हेलो स्टूडेंट्स, इंश्योरेंस लॉ की क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इंश्योरेंस लॉ की क्लास में हमने मरीन इंश्योरेंस कंप्लीट कर लिया था। आज से हम स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस इंश्योरेंस यानी कि विविध बीमा। देखिए, आपको जैसा कि ज्ञात भी है कि मानव जीवन के लिए बीमा आज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इंश्योरेंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जो अनिश्चितताएं है, जो जोखिम है, उनके विरुद्ध बीमा हमें सुरक्षा प्रदान करता है। आधुनिक समाज में चाहे जीवन बीमा, अग्नि बीमा या समुद्री बीमा के अलावा कई अन्य प्रकार के बीमाओं का प्रचलन भी बढ़ता जा रहा है। चाहे चोरी की बात करें, डकैती हुई, लूटपाट हुई, दुर्घटना से संबंधित बीमा करवाना साधारण बात है। ठीक है, तो इस प्रकार इन सब बीमाओं के अलावा जैसे अग्नि बीमा है, समुद्री बीमा है, जीवन बीमा, इन सब के अलावा भी अन्य कई प्रकार के बीमा प्रचलन में हैं। उनमें से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इंश्योरेंस है उनके बारे में मैं आप क्लासेस में आने वाली जो क्लासेस है और आज की जो क्लास है उसमें हम डिस्कशन करेंगे, उसमें हम चर्चा करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन विविध मिसलेनियस इंश्योरेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो, जिस पर एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आपसे काफ़ी बार पूछा गया है और क्वेश्चन आ सकता है आपके आने वाले एग्जाम्स में, वो है मोटर इंश्योरेंस यानी कि मोटर बीमा। तो आज की क्लास में हम मोटर बीमा पर चर्चा करते हैं। मोटर बीमा या वाहन दुर्घटना बीमा स्वचालित सड़क वाहनों का बीमा है। सीधी सी बात है कि वाहन बीमा एक हम या मोटर इंश्योरेंस हम किसे कहेंगे, जो स्वचालित सड़क वाहनों का बीमा है, जो चल रहे हैं अपने आप, उनका बीमा है। इसमें किस किस को शामिल किया गया है बच्चों? इसमें बसों, कारों, जीपों, ट्रकों, लॉरियों आदि सभी जो, या फिर जो स्वचालित जो सेल्फ जो चला रहे हैं वो क्या है, तिपहिया वाहन है या दुपहिया वाहन इसमें शामिल है। ठीक है, यह बीमा प्रत्येक मोटर वाहन के लिए कराना मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत अनिवार्य है। देखिए, कंपलसरी है। ये जो इंपॉर्टेंट लाइंस है वो यहाँ मैंने अंडरलाइन भी कर रखी है आपके लिए। तो यहाँ पर जो मोटर व्हीकल एक्ट है आपका 1988 का, उसके अंतर्गत कंपलसरी है कि मोटर इंश्योरेंस करवाया जाए। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि मोटर बीमा वह बीमा है जो वाहन स्वामी को अपने वाहन का अनिवार्य रूप से कराना होता है। प्रत्येक जो वाहन स्वामी है, जो व्हीकल ऑनर है, उसके द्वारा करवाना होगा, वो इंश्योरेंस करवाएगा ही, कंपलसरी है उसके लिए करवाना अंडर दिस एक्ट। इसमें बीमाकर्ता कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनी होगी, बीमित वाहन के जो भी इंश्योर्ड व्हीकल होगा, इंश्योर्ड पर्सन तो यहाँ होगा नहीं, यहाँ इंश्योरेंस किसका हो रहा है, यहाँ सब्जेक्ट मैटर कौन है, व्हीकल। ठीक है ना, तो जो भी बीमित वाहन होगा उसके दुर्घटनाग्रस्त होने पर बीमा पॉलिसी की शर्तों के अकॉर्डिंग बीमित वाहन, थर्ड पार्टी, तृतीय पक्षकार तथा स्वयं बीमित को दुर्घटना से उत्पन्न हानि को पूरी करने का वचन देती है। ठीक है, और क्षतिग्रस्त होने पर क्षतिपूर्ति करती है। तो ये हो गया आपका इसका पर्पस मोटर इंश्योरेंस का। ठीक है ना, ये आपका पर्पज़ हो गया कि वो बीमा कंपनी क्या करेगी, बीमित वाहन के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर बीमा पॉलिसी की जो कंडीशंस है उसको, उसके अधीन रहते हुए बीमित वाहन, तृतीय पक्षकार और स्वयं बीमित को दुर्घटना से जो हानि हुई है उसको क्षतिपूर्ति उसका करेगी, क्षतिपूर्ति का वचन वो देती है। अब देखिए, मोटर बीमा साधारण बीमा निगम की चारों कंपनियों द्वारा समान प्रीमियम दरों पर ही किया जाता है। ठीक है ना, चारों जो आपकी कंपनियां हैं, चाहे नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है और आपकी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है। ठीक है ना, तो इन कंपनियों के शाखा कार्यालय तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में है ही, विदेशों में भी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है चारों कंपनियां ही समान प्रीमियम दरों पर ये करती है। जनरली मोटर बीमा पॉलिसियां निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है। अब देखिए, मोटर इंश्योरेंस के बारे में तो उसके ऑब्जेक्ट के बारे में कि वो क्यों किया जाता है, क्यों महत्वपूर्ण है, ये तो हमने बात करी, और कौन करता है ये भी हमने बात कर ली बेटा। लेकिन इनकी जो कैटेगरीज है, मोटर इंश्योरेंस 3 कैटेगरीज में किया जा सकता है। उनमें से केवल कोई सी भी कैटेगरी जो है वो व्यक्ति अपनी इच्छा से चुन सकता है और बीमा करवा सकता है अपने व्हीकल का। ठीक है ना, ये उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि पर्सन कैसा करवाना चाहता है, और प्रीमियम उसके अकॉर्डिंग ही होगा। पढ़ा था ना हमने कि जितना रिस्क उतना प्रीमियम, जितना रिस्क बढ़ता जाएगा प्रीमियम का अमाउंट भी उतना ही बढ़ता जाएगा। तो फर्स्ट हम देखते हैं इसमें केवल अधिनियम बीमा पॉलिसी, एक्ट ओनली पॉलिसी के बारे में। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको अभी बताया है कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार जो है वो मोटर वाहन का बीमा कराना ज़रूरी होगा। जो मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग कंपलसरी है कि सड़क पर चलने वाले प्रत्येक मोटर वाहन का बीमा करवाया जाए। जब कानून की इस अनिवार्यता हेतु बीमा कराया जाता है तो वह केवल अधिनियम बीमा पत्र या बीमा पॉलिसी कहलाता है। जब केवल और केवल इस एक्ट के जो पर्पज़ है उसको फुलफिल करने के लिए आप करवा रहे हो तो इसको क्या कहा जाएगा, एक्ट ओनली पॉलिसी कहा जाता है इसको। सीधी सी बात है। ठीक है ना, इसके अंतर्गत क्या होता है कि बीमाकर्ता केवल थर्ड पार्टी की शारीरिक क्षति के प्रति ही लायबल होता है जो वाहन के किसी सार्वजनिक स्थान पर चलने से उत्पन्न हुई है। यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी केवल और केवल थर्ड पार्टी को अगर कोई शारीरिक क्षति होती है तो उसके लिए ही अमाउंट पे करती है, उसके लिए लायबल होगी।
और वो क्षति भी कहाँ होगी, सार्वजनिक स्थान पर किसी पब्लिक प्लेस पर चलने से उत्पन्न हुई हो। तो इस प्रकार ये पॉलिसी क्या करती है, बीमाकृत वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से जो जनरल पब्लिक में से किसी को भी कोई शारीरिक चोट आती है या कोई उसकी मृत्यु की संभावित क्षति होती है, उसकी क्षतिपूर्ति करती है। इसलिए इसमें वाहन का स्वामी अपने वाहन की दुर्घटना से जनता के प्रति पैदा होने वाले अपने विधिक दायित्व को बीमाकर्ता कंपनी को हस्तांतरित कर देता है कि भाई मेरे जो वाहन है, मेरे वाहन से जो दुर्घटना जो दायित्व अराइज हुआ है वो बीमा कंपनी उसको फुलफिल कर देगी। यह कानूनी दायित्व मोटर वाहन अधिनियम में निर्धारित राशि तक ही होता है। जो राशि आपकी एमवी एक्ट में दे रखी है उस तक ही होता है। यह अनिवार्य दायित्व सिर्फ शारीरिक क्षति के लिए ही है। ध्यान रखने की बात यह है, इंपॉर्टेंट है, न कि दुर्घटना के परिणाम स्वरूप पहुंची संपत्ति की हानि के लिए। ध्यान रखिए, इसमें प्रीमियम कम होता है और इसीलिए होता है कि इसकी लिमिटेशन है। ये केवल और केवल थर्ड पार्टी को जो फिजिकली इंजरी होती है उसके लिए इसकी लायबिलिटी होती है। अगर किसी प्रकार की, मान लीजिए थर्ड पार्टी की गाड़ी को कोई नुकसान हो जाता है या खुद को जो पर्सन है, जो इंश्योर्ड व्हीकल है, उसको कोई नुकसान हो जाता है तो उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर लायबल नहीं होती। इस प्रकार के एक्ट ओनली पॉलिसी में कि प्रीमियम जो होता है वो बहुत कम राशि का होता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 की, तो उसके अंतर्गत भी ऐसी पॉलिसी में अनिवार्य दायित्व सरकार का आता है। यदि कोई उसका वेतनधारी कर्मचारी मोटर वाहन चला रहा हो या मोटर वाहन में ले जाया जा रहा हो और किसी वाहन दुर्घटना में उसकी मृत्यु हुई या उससे शारीरिक चोट पहुंची हो, तो वहाँ पर भी लायबिलिटी होती है। ठीक है ना, यहाँ दायित्व किसका आता है, कंपलसरी सरकार का आता है। ठीक है ना, ये तो हम पढ़ते भी हैं। फिर हम बात करते हैं सेकंड की, थर्ड पार्टी पॉलिसी। देखिए, एक तो हमने पॉलिसी कौन सी पढ़ी, एक्ट ओनली पॉलिसी, ध्यान देने की बात है। अब हम कौन सी पॉलिसी पढ़ रहे हैं, थर्ड पार्टी पॉलिसी। थर्ड पार्टी पॉलिसी थोड़ी उससे ज़्यादा, जिसमें, ठीक है ना, अब देखते हैं, यह पॉलिसी उपरोक्त एक्ट ओनली पॉलिसी से थोड़ी अधिक विस्तृत है और थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम इसमें देना होता है। भाई ये ज़्यादा रिस्क को कवर करती होगी, देखते हैं, आइए। सामान्यतः इसमें वाहन दुर्घटना से आमजन या तृतीय पक्षकार के शरीर और संपत्ति को पहुंची संपूर्ण हानि की क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी करती है। देखिए, एक्ट ओनली पॉलिसी में तो केवल और केवल जो थर्ड पार्टी को फिजिकली इंजरी हो रही थी, केवल और केवल उसकी क्षतिपूर्ति कर रही थी इंश्योरेंस कंपनी। अब यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी की संपत्ति को भी कोई नुकसान हो जाता है, मान लीजिए मिस्टर ए के व्हीकल से, मिस्टर ए का व्हीकल क्या है, इंश्योर्ड व्हीकल है, उसके व्हीकल से अगर बी का व्हीकल टकरा गया और बी को फिजिकली इंजरी हो गई, साथ में बी के व्हीकल को भी अगर कोई इंजरी होती है, तो वो दोनों ही इंजरी जो मिस्टर बी को फिजिकली हुई है और मिस्टर बी के व्हीकल को हुई है, उन दोनों की ही क्षतिपूर्ति कौन करेगा, बीमा कंपनी। तो वो पॉलिसी क्या कहलाएगी बेटा, थर्ड पार्टी पॉलिसी। यहाँ पर इस प्रकार वाहन दुर्घटना से तृतीय पक्षकार को हुई हानि का हर्जाना इस पॉलिसी के जरिए मोटर वाहन कानून में निर्धारित सीमा से भी अधिक दिलाया जाता है। ठीक है ना, वहाँ पर जो लिमिटेशन है एमबी एक्ट में, उससे ज़्यादा दिलवाया जा सकता है। इसलिए यह पॉलिसी उन जोखिमों को तो पूरा करती ही है जो एक्ट ओनली पॉलिसी के अंदर थी, ठीक है ना, परंतु यह उन जोखिमों के विरुद्ध भी क्षतिपूर्ति प्रदान करने की सुरक्षा प्रदान करती है जहां क्षतिकर्ता अन्य कानूनों, जैसे हम लोग बात करें फैटल एक्सीडेंट एक्ट के बारे में, है ना, उसके अंतर्गत मान लीजिए वो उत्तरदायी है, तो भी वहाँ पर भाई पर्सनली वो देगा ही, फिजिकली की तो देगा ही एक्ट ओनली पॉलिसी में, और थर्ड पार्टी पॉलिसी में अन्य जो अधिनियम है उनके तहत भी अगर उसकी लायबिलिटी बनती है तो वो भी यहाँ पर पूरी की जाएगी। बीमा करता यानी कि बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त उन सभी खर्चों और राशियों को देने के लिए भी लायबल है जिसका उत्तरदायित्व कानूनन बीमित और बीमाधारी वाहन स्वामी पर आता है। क्लियर हो गई बात। तो ये हुई हमारी दो पॉलिसीज़, दो तरीके मोटर इंश्योरेंस के। तीसरा तरीका है थोड़ा कंप्रेहेंसिव, जिसे कंप्रेहेंसिव पॉलिसी ही कहा जाता है, व्यापक बीमा पत्र। इस पॉलिसी का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है तथा प्रीमियम काफ़ी अधिक इसमें देना होता है। इससे उपरोक्त दोनों पॉलिसियाँ देखिए कम सुरक्षा प्रदान करती थी, ये उनसे ज़्यादा बढ़कर सुरक्षा प्रदान कर रहा है, इसलिए बीमा प्रीमियम की राशि भी इसमें ज़्यादा है। इसके अंतर्गत बीमाकर्ता कंपनी बीमित वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर निम्नलिखित रूप से क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होती है। देखिए, फर्स्ट, तृतीय पक्षकार की शारीरिक क्षति और मृत्यु या उसकी संपत्ति को जो पहुंची क्षति है उसकी संपूर्ण हानि की क्षतिपूर्ति तो वो करेगी ही करेगी। देखिए, एक तो ये इसमें इंक्लूड हो गया कि तृतीय पक्षकार को कोई फिजिकल इंजरी होती है या उसकी मृत्यु और उसकी संपत्ति को अगर जो हानि पहुंचती है उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। दूसरी बात, दुर्घटना, चोरी, आग या दुर्भावनापूर्ण कारणों से वाहन को कोई हानि पहुंचती है तो भी क्षतिपूर्ति की जाएगी। चोरी हो जाता है तो भी देखिए यहाँ पर। तीसरी चीज़ है कि कुछ अतिरिक्त प्रीमियम देने पर वाहन चालक की मौत या शारीरिक हानि की क्षतिपूर्ति भी की जाती है। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से ये क्या है कि ये थोड़ा वैलिड फॉर्म में है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव फॉर्म में दे रखी है आपको ये, इसलिए इसमें प्रीमियम भी ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार इस पॉलिसी के अंतर्गत क्या किया जाएगा, तृतीय पक्षकार, वाहन और वाहन चालक
इसको भी इसमें शामिल कर लिया गया, ठीक है ना। इनकी समस्त हानियों की क्षतिपूर्ति की जाती है। आजकल वाहन चोरियों की भी जैसे घटनाएं बढ़ती जा रही है, लोग क्या करते हैं, कंप्रेहेंसिव पॉलिसी लेना पसंद करते हैं। इसके अलावा जो लोग वाहन ऋण पर लेते हैं, चाहे वो निजी उपयोग के लिए ले, चाहे वो कॉमर्शियल यूज़ के लिए ले, ऋण देने वाली संस्था या बैंक नए वाहन का बीमा इस व्यापक बीमा पत्र के जरिए कराने पर ही जोर देती है कि भैया कल को चोरी वोरी हो गई तो सही रहेगा, ठीक है ना। इससे वाहन एवं ऋण दोनों की सुरक्षा हो जाती है, ऋण की भी सुरक्षा हो जाती है और वाहन की भी सुरक्षा हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने मोटर इंश्योरेंस पढ़ा आपका, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।